दोस्तों, हम इंसानों की तरह ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। एनिमल किंगडम के कुछ बड़े जानवर जिन्हें लगता है कि इन्हें हरा पाना तो किसी छोटे जानवर के बस की बात ही नहीं है, लेकिन ये तब गलत साबित हुए हैं जब इन्होंने अपने से छोटे और बेचारे जीवों पर बिना बात के हमला किया था और इन्हें उसी वक्त छोटे जानवरों ने अपनी औकात भी याद दिला दी। और इन्हें रेयर और अनमोल पलों को आज हम अपनी वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आपको भी ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि इंसान हो या फिर जानवर, हिम्मत सबसे बड़ा हथियार होता है, ना कि एक बड़ा शरीर। वहीं अगर आप ऐसी और भी एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। चिंपैंजी वर्सेस रैकून। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जब भी पंगा लो तो सोच समझ कर लो। लेकिन साल 2012 में अमेरिका के सेंट लुइस जू में कहीं से घुस आए रकून को ये कहावत मालूम नहीं थी, जिसके चलते ये अपने से साइज में 100 गुने चिंपैंजी के बीच में उछल कूद करके इन्हें तंग करने की काफ़ी कोशिश कर रहा था। लेकिन चिंपैंजियों को रकून का ये मस्त मौला अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसके बाद एक चिंपैंजी ने रकून को उठाकर पहाड़ियों से ऐसा उछाला कि ये दूर कहीं घाटियों में जाकर गिरा होगा। पर जैसे ही ये अपनी जान बचाने के लिए बड़े से बिल में घुसकर बाहर जाने में लगा हुआ था, यहाँ पर भी दो चिंपैंजी आ धमके, जिन्होंने इसे बाहर जाने से पहले इस पर इतना घूसा बरसाया कि बाहर निकलते निकलते इसकी बहुत सारी हड्डी पसली एक हो चुकी थी। बफेलो वर्सेस लायन। शेर अक्सर जंगलों के रास्ते घूमते घूमते सड़कों पर भी निकल आया करते हैं, जहां इन्हें कोई न कोई शिकार तो हाथ लग ही जाता है इनका पेट भरने के लिए। लेकिन हर बार शिकार को ये अपने कब्जे में ले ऐसा तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के एक नेशनल जू में जब साल 2014 में छोटी सी भैंस की बच्ची सड़कों पर घूम रही थी, तभी शेर ने इसे अकेला पाकर अपना शिकार बनाने का सोचा। मगर जैसे ही घास चर रही भैंस माँ को पता चला कि इसके बच्चे के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तो ये तुरंत भागती हुई शेर पर झपट्टा मारने के लिए कूदती है और भैंस को अपनी तरफ आता देखकर शेर डर के मारे झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। हालांकि शेर को भी आज एक माँ की ताकत का अंदाजा लग गया होगा। राइनो वर्सेस हिप्पो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि राइनो और हिप्पो की अगर आपस में लड़ाई हो, इसमें विनर कौन कहलाएगा? क्योंकि जहाँ गेंडे बेहद शांत और सुलझे हुए जानवर होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिप्पो काफी खतरनाक और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। मगर गेंडे के नाक पर बनी ये लंबी सी सींग इन्हें हर तरह के खतरनाक जानवरों से बचाती है। पर कभी कभी बिना बात के ही अपने ऊपर घमंड करने वाले हिप्पो का ये वीडियो साल 2019 के साउथ अफ्रीका के एक जंगल का है, जिसमें रात के अंधेरे में गेंडे के एक झुंड में जबरदस्ती हिप्पो ने घुसने का मन बना लिया था। वो कभी ये गेंडे पर चढ़ने की कोशिश करता तो कभी उसे टक्कर मारता, मगर जैसे ही गेंडे को गुस्सा आया, उसने फटाफट अपनी लंबी सी सींग उठाकर हिप्पो की तरफ मारने के लिए दौड़ा। और ये देखकर हिप्पो ने जिस तरह भागते हुए कल्टी मारी, उससे तो आज इसके प्राण ही बच गए थे। वरना थोड़ी देर भी हिप्पो अगर और आंख में चौली खेलता तो ये सीधे ऊपर ही जाता। हॉर्स वर्सेस क्रोकोडाइल। हमारा अगला वीडियो साल 2017 फ्लोरिडा में कैप्चर किए गए एक जू का है, जिसमें कुछ टूरिस्ट लोग घूमने आए थे और यहाँ पर 5 घोड़े भी अपना दाना पानी चुग रहे थे। तभी एक घोड़े ने पास में पड़े मगरमच्छ को देखा, जिस पर ये हमला करने के लिए तुरंत उस पर कूद पड़ा। जहाँ घोड़े ने अपने आप को कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली समझ लिया था, पर जब मगरमच्छ ने भी बदले में हमला करते हुए उसका एक पैर अपने जबरदस्त जबड़े में जकड़ लिया था, जिसकी वजह से घोड़ा अच्छा खासा जख्मी हो सकता था। मगर इस घोड़े की किस्मत आज थोड़ी अच्छी थी कि वो अपने पैरों को मगरमच्छ के मुंह से छुड़ाने में कामयाब रहा। गूज वर्सेस जिराफ। दोस्तों, अगर हम कहें कि लंबी गर्दन वाली जिराफ को जहाँ शेर भी अपना शिकार नहीं बना पाए, अगर वहीं उसे सिर्फ एक छोटा गूज हरा दे तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर है, लेकिन मई 2012 के दौरान अमेरिका के ब्रूकफील्ड नाम के एक जू में जब 3 जिराफ ने अचानक गूज के छोटे छोटे बच्चों के स्थान पर आकर उन्हें डराया धमकाया था, तभी अपने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए एक पिता गूज ने इन तीनों जिराफ को उड़ उड़ कर चोट मारी थी। और तब तक चोट मारी जब तक ये तीनों ही जिराफ घायल होकर वहाँ से भाग नहीं गए थे। काऊ वर्सेस गोट। गाय और बकरी की लड़ाई में हम बिना सोचे समझे ये बोलते कि बकरी का तो भरता ही बन जाएगा, क्योंकि गाय साइज में होता ही काफी भयंकर और बड़ा है। लेकिन वीडियो में दिखाई गई बकरी के हिम्मत और जज्बे के सामने सांड ने भी अपनी हार मान ली और वहां से बकरी को दुआ सलाम करके अपने घर की ओर निकल लिया। लेकिन बकरी को आप देख सकते हैं कि वो इसे मारने के लिए पीछे पीछे भी काफी दूर तक गया था। गूज वर्सेस काऊ।
आप वीडियो में देख सकते हैं कि गायों के बहुत बड़े झुंड में एक गूस बेचारा अकेला फंसा पड़ा था, लेकिन अकेला होने के बावजूद भी उसने अपने हिम्मत को ना हारते हुए अपनी पोजीशन पर खड़ा रहा। लेकिन जब एक सफेद रंग की गाय इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी तो ये गूस टस से मस ना हुआ और इस गूस का ऐसा एटीट्यूड देखकर बेचारा गाय ही पीछे की ओर खिसक गया। तो वहीं सफेद गाय के बाद एक काली गाय ने भी गूस को डराने की सोची, मगर जैसे वो आगे बढ़ा गूस ने फिर वही एटीट्यूड दिखाते हुए इस काले रंग की गाय को भी अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ठीक ऐसे ही घास खाने वाले कई गायों ने मुर्गी को अकेला समझकर धाबा बोलने की कोशिश की थी, मगर इस मुर्गी ने एक ही पंख उड़ाकर बड़े बड़े गायों को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया था। लेपर्ड वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों, दुनिया के सबसे खूंखार और मजबूत जबड़ों वाले क्रोकोडाइल अपने आप को लेकर कभी कभी इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये तेंदुए जैसे धुआंधार शिकारी को भी अपने कब्जे में लेने की सोच लेते हैं। लेकिन कभी कभी पासा इन पर ही उल्टा पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ नज़ारा ब्राज़ील के एक वाटर पार्क में देखने को मिला था, जहां जब एक प्यासा लेपर्ड अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब में पानी पीने के लिए आता है, तभी वहां अपनी भूख मिटाने के लिए बैठा मगरमच्छ उस पर झपट्टा मार देता है। और आप ही देखिए कि तेंदुआ ने इस मगरमच्छ का क्या हाल किया है। स्नेक वर्सेस टर्टल। दोस्तों, जब बात स्नेक और टर्टल की आती है तो स्नेक दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले जीव होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कछुआ बहुत ही सुस्त और शांत किस्म का होता है। और आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा जब आप टर्टल को अपने मुंह में सांप को रखकर चबाते हुए देखेंगे। जी हाँ, इस क्लिप में स्नेक कब से कछुए के सामने अपना फन उठाकर बैठा हुआ है, मगर टर्टल ने सबसे पहले तो इसे काफ़ी डांट कर हटाने की कोशिश की, और जब ये नहीं माना तो देखिए कैसे कछुए ने इस सांप को अपने दांतों से इतना चबाया है कि उसने अपना तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। ठीक इसी प्रकार से एक पाइथन ने पोर्क्यूपाइन को अपना शिकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पोर्क्यूपाइन ने भी अपने बचाव में अपने शरीर के सारे कांटे पाइथन के पूरे शरीर पर छोड़ दिए, जिसकी वजह से ये अब जख्मी होकर पड़ा हुआ है।